से बड़ी खबर आ रही है, जहां मंडी में बारिश से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश के बाद मंडी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। करीब सुबह 4 बजे हुई भारी बारिश के बाद ये हालात बने हैं। फ्लैश फ्लड से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मंडी में कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। विक्टोरिया ब्रिज के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है। चंडीगढ़, मनाली और मंडी पठानकोट हाईवे भी बंद है। हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ी से मलबा गिरा है। यातायात पूरी तरह से ठप है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मंडी में एक बार फिर से तबाही हुई है। काफी लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद मंडी में बारिश से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश के बाद मंडी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। करीब सुबह 4 बजे भारी बारिश के बाद ये हालात बने हैं और तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है कि तबाही कितनी ज़्यादा हुई है, हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह 4 बजे हुई भारी बारिश के बाद हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं, हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। पूरे के पूरे रास्ते एक तरह से टूट गए हैं। पानी लोगों के घरों में एक तरह से पहुंच गया है और सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। फ्लैश फ्लड से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मंडी में कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। विक्टोरिया ब्रिज के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है। चंडीगढ़, मनाली और मंडी पठानकोट हाईवे भी बंद है। इसी तरह से हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ी से मलबा गिरा है। आप देखिए कि जो गाड़ियां रोड पर खड़ी हुई थी किस तरह से फंस कर रह गई हैं। गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। यातायात पूरी तरह से ठप है और ये देखिए रास्ते में किस तरह से पानी बह रहा है, क्योंकि बहाव काफ़ी तेज़ है। फ्लैश फ्लड के बाद अचानक सैलाब जैसी सूरत हाल बन गई। लोग अपने घरों में कैद हो गई। हालांकि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। गलियां और सड़कें पूरी तरह से टूट चुके हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर भी इसके बुरे असर पड़े हैं। ख़ासतौर से लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़, मनाली और मंडी पठानकोट हाईवे भी बंद हो गए हैं। हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ी से मलबा गिरा है। जो हमारा लगभग 5 किलोमीटर का रेडियस है और ख़ासकर ये लंबाई है जेल रोड वाला जो स्ट्रेच है और जो सैन मोहल्ला अस्पताल होते हुए सैन मोहल्ला जाता है, ये सारा एक तरीके से रेंज प्रभावित तो हुआ ही है। यहाँ पे ख़ासकर जेल रोड के पास जो मोहल्ला है वहाँ पे 3 व्यक्ति कंफर्म डेड हैं। एक व्यक्ति की तलाश जारी है, एक महिला की तलाश जारी है, जिसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ, होमगार्ड की टीम तैनात है। वो काम कर रहे हैं अभी। काफ़ी मलबा, गाड़ी, मक वाला एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे कार्य चल रहा है। उसके अलावा जो रोड्स क्लियरेंस का काम है वो चला हुआ है, चाहे वो एनएच का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड्स हो। साथ में जो आगे भी सैन मोहल्ला वाली साइड भी काफ़ी मक आया है भारी बारिश के साथ। उधर मंडी में कई घरों में सैलाब घुसा है। सैलाब का पानी घुस गया है, घरों में मलबा है और कई लोग फंसे हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि मलबा किस तरह से घरों में घुस गया है। हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। लोग घरों में फंस कर रह गए हैं और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। देखिए किस तरह से लोगों को अब घरों से निकाला जा रहा है। हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बच्चे को रेस्क्यू किया गया और निकाला गया है, क्योंकि मलबा घरों के अंदर घुस गया है। जी हाँ, मंडी के जेल रोड में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब है। ये गाड़ी है, बुरी तरह से गाड़ी इस मलबे में फंस कर रह गई है, पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी अब मौके पर मौजूद है। घरों में ये तस्वीर आप देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बच्चा घर में फंसा हुआ था, जो लोग घर में फंसे हुए थे उन्हें एक तरह से निकाला गया है। पूरा का पूरा मलबा घरों में एक तरह से आ गया है और ये देखिए लोग किस तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं। गाड़ियों को अब हटाया जा रहा है, रास्ता साफ किया जा रहा है और इसके अलावा घरों के अंदर भी मलबा पहुंच चुका है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से पूरा मलबा घर के अंदर पहुंच गया है। सैलाब का जो पानी है वो मलबा लेकर दरअसल आया और घरों के अंदर चला गया है। हालात कितने ज़्यादा ख़राब है। आप देखिए गाड़ी किस तरह से डैमेज हुई है मलबा आने के बाद बुरी तरह से। अब वहाँ पर जो
मकामी प्रशासन है, पुलिस इंतजामिया है, वो सभी अब एक तरह से रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं और पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। रास्तों में और गलियों में भी पानी अब एक तरह से पहुंच चुका है। तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। मंडी में फ्लैश फ्लड में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश से अभी तक भारी तबाही हुई है। और चलिए सीधे हमारे सहयोगी इवान शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इवान, मंडी में हालात एक बार फिर से काफी ज्यादा खराब हो गए हैं और जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, बड़ी भयावह तस्वीरें हैं मंडी से जो आ रही हैं। चलिए इवान, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा से हम लौट कर आपके पास आएंगे। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि मौसम खराब है, इस वजह से उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लेकिन दोबारा से हम उनके पास जाएंगे और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब बने हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मंडी के विक्टोरिया ब्रिज के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है। मंडी में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। लैंडस्लाइड की वजह से ही पठानकोट और हाईवे भी एक तरह से बंद है और देर रात हुई बारिश के बाद इस तरह के हालात बने हैं। जो मलबा है वो गलियों में और सड़कों पर देखा जा सकता है। लोगों के घरों के अंदर भी पानी पहुंच चुका है और मलबा पहुंचा है, जिसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। बताया जाता है कि देर रात अचानक तेज़ बारिश हुई, फ्लैश फ्लड हुआ और उसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। इन तस्वीरों के ज़रिए भी समझा जा सकता है कि हालात कितने ज़्यादा भयावह हैं, तस्वीर कितनी ज़्यादा हालात कितने ज़्यादा ख़राब है। ग्राउंड ज़ीरो पर यह देखा जा सकता है तेज़ बहाव के बाद जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। लोग घरों में फंस कर रह गए हैं और अभी तक ये खबर आ रही कि 3 लोग मारे गए हैं और अभी कुछ लोग लापता भी बताए जाते हैं। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं, तबाह बर्बाद हो गई हैं इस सैलाब में। तो फ्लैश फ्लड में 3 लोगों की अब तक मौत हुई है और आपको बताते चलें कि देर रात हुई बारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और घरों में लोग फंसे हुए हैं और किसी तरह से लोगों ने अचानक आई बाढ़ से भागकर अपनी जान बचाई है। बादल फटने से भी अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल लगातार बारिश हो रही थी, इस बीच बादल फटा है, फ्लैश फ्लड हुआ है और उसके बाद हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। अचानक इतनी तेज पानी आया कि लोग कुछ समझ नहीं पाए। लोगों के घरों में पानी घुस गया, गलियों में एक तरह से तबाही मच गई और लोग अपने घरों में ही एक तरह से फंस कर रह गए हैं। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। जिन घरों में आशंका है कि इस घर में लोग फंसे हो सकते हैं, वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। अब बारिश ने एक तरह से कहर बर्पा कर दिया है और लोग घरों में फंस कर रह गए। रोड पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थीं वो गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हुई हैं। लगातार पानी का जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। गलियों में और रास्तों में तेज़ बहाव पानी का देखा जा सकता है। जो लोग घरों के अंदर थे वो एक तरह से फंस कर रह गए और जो लोग निकल सकते थे उन्होंने अपने घर से निकलकर अपनी जान बचाई है। तो मंडी शहर में बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है और बादल फटने से अब तक 3 लोग हलाक हुए हैं। जेल रोड पर घरों में भी पानी घुस गया है। मंडी के विक्टोरिया ब्रिज के पास लैंडस्लाइड हुआ है। मंडी में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। तो लैंडस्लाइड की वजह से मलबा पहाड़ से नीचे आ गया है और जो मलबा पहाड़ से नीचे आया है वो पानी के बहाव के साथ लोगों के घरों में घुस गया है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि एक बच्चे को किस तरह से उसके घर से रेस्क्यू किया गया है। जो आम लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने खुद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बच्चे को बाहिफाजत एक तरह से निकाल लिया है क्योंकि इस घर में पूरे तौर से मलबा पहुंच चुका था और घर के लोग इसमें फंस कर रह गए थे। तो 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। कई लोग फंसे हुए हैं, घरों में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मंडी के जेल रोड में भी बादल फटने से
भारी तबाही हुई। एक बार फिर से हमारे सहयोगी इवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इवान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या कुछ सूरत हाल और अपडेट इस वक्त है मंडी में इवान? से भारी बरसात यहाँ पर मंडी जिला में हो रही है और इस बार मंडी सदर में यहाँ पर इसका जो पूरा मानसून का कहर है वो बरसा है। और जिस समय से न्यूज 18 की रिपोर्टिंग टीम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पे है, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 लोग यहाँ पर जो है वो अब तक यहाँ पर डेड पाए जा चुके हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान जो है वो सड़कों का हुआ है। लोगों का यहाँ पर गाड़ियां जो है वो दब चुकी हैं और जो स्कूटियां हैं वो टूट चुकी है। और इस तरह से मंडी में 2 से 3 जो नाले थे वहां पर फ्लैश फ्लड आए हैं। और उसके बाद से जो रात की स्थिति थी, रात में क्योंकि ये बादल फटे हैं और रात को 2-3 बजे उस समय पैनिक का एक माहौल मंडी की जनता में बन चुका था। और लोगों से जब हमने बात की तो कई लोग रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद से जुटे हुए हैं। हालांकि प्रशासन सुबह यहाँ पर पहुंच चुका है और अब यहाँ पर राहत कार्य शुरू हो चुके हैं। हाँ इवान, जिस तरह से तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरें बड़ी भयावह हैं और कई लोग अपने घरों में फंस कर रह गए। मलबा घरों के अंदर भी घुस गया है। जो लोग घर के अंदर फंसे हुए उन्हें किस तरह से बचाया जा रहा है, उनके लिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी अबू, इस बात में भी मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर देता हूं कि जो रात को लोग फंसे हुए थे, रात को 2-3 बजे ये फ्लैश फ्लड आए, तो सुबह 4 बजे जब यहाँ पर लोगों को पता लगा तो 4 बजे पहला रेस्क्यू जो था वो यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद आंशिक रूप से कई लोग यहाँ पर फंसे हुए थे तो उन्हें भी निकालने के लिए यहाँ पर प्रशासन आ चुका है। और सबसे बड़ी बात की एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मुस्तैद की और पर जितने भी अब लोग थोड़े घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल इवान, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर मंडी से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि मंडी में बाढ़ में 2 लोग लापता हुए हैं। जेल रोड में बारिश से भारी तबाही हुई है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा का बयान आया है कि एक महिला और एक बच्चा अभी भी लापता है। तो मंडी से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर बाढ़ में 2 लोग लापता होने की खबर है। जेल रोड में बारिश से भारी तबाही हुई है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा का बयान कि एक महिला और एक बच्चा भी लापता है। तो बड़ी खबर इस वक्त मंडी से आ रही है, जहां पर लगातार बारिश हुई है और बाढ़ जैसे हालात हैं। और मंडी में बाढ़ में 2 लोग लापता हुए हैं। 2 लोगों के लापता होने की खबर मिली है। मंडी में बहुत तेज बारिश हो रही है, देखिए रात से लगातार चलती रही और उसका जो नुकसान है वो यहाँ जेल रोड एक रेजिडेंशियल एरिया जो हमारा है, यहाँ पे कुछ नाले हैं उनमें पानी भरा, उससे कुछ नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ। जैसे कि मौके पर देख सकते हैं, यहाँ पे हम इस समय 2 लोगों की तलाश कर रहे हैं, एक बच्चा है और एक लेडी है रिपोर्टेड मिसिंग और 2 कैजुअलिटीज अभी तक रिपोर्टेड हैं। कुछ लोग रेस्क्यू भी किए गए हैं इससे पहले। तो आपको बताते चलें कि मंडी की एसपी साक्षी वर्मा ये जानकारी दे रही थी और बता रही थी कि एक महिला और एक बच्चा लापता हुआ है। हमारे सहयोगी इवान लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। इवान, जिस तरह से भी मंडी की एसपी साक्षी वर्मा बता रही थी कि 2 लोग लापता हैं, एक महिला और एक बच्चा लापता है, और खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया कि जेल रोड में बारिश से काफी ज्यादा तबाही हुई है। जी सर, यहाँ पर वही मैं बता रहा था, ग्राउंड जीरो में अभी मैं जेल रोड पे ही खड़ा हूँ और यहाँ पर क्लियरेंस का काम चल रहा है। लेकिन जब ये लोग बहे हैं तो ये करीबन 3-4 बजे का दृश्य था सुबह का, जब यहाँ पर किसी को इस डिजास्टर का ज्यादा पता नहीं लगा था। ज्यादातर लोग जो थे वो सोए हुए थे अपने घरों में और भारी बारिश यहाँ पर हो रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह जल्दी हुई, 5 बजे लोगों को पता लगना लगा तो पूरा मंडी यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर जो 2 लोग बहे हैं उनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। बिल्कुल इवान, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो गए हैं। नेशनल हाईवे पर भी इसका असर पड़ा है। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि भारी बारिश से आपको पता है कि मंडी से जो पंडोह तक का पैच है, ये जो 4 लेन है ये अभी निर्माणाधीन है और इसके चलते यहाँ पर रॉक फॉलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी यहाँ पर भारी बारिश होती है तो ऐसा मंजर देखने को मिलता है। और आज भी मंडी जिला मुख्यालय के काफी रोड्स बंद हैं और सबसे बड़ा अगर हम कनेक्शन की बात करें तो मंडी से मनाली को तो जोड़ने वाला रोड है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और मंडी पठानकोट
राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो भी बंद पड़ा हुआ है। चलिए, आप अपना भी ख्याल रखिए इवान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी मंडी ग्राउंड जीरो से ही हमारे साथ जेल रोड से जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं बारिश और बाढ़ के बाद। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के जेल रोड में बादल फटने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि एक व्यक्ति लापता है। लापता व्यक्ति की तलाश के लिए बचाव दल युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। कई वाहन भी मलबे में दब गए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। तो अब हिमाचल के सीएम का बयान भी आ गया है मंडी आपदा को लेकर। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जिला मंडी के जेल रोड में बादल फटने की घटना पर दुख जताया है और इस घटना में 2 लोगों की मृत्यु की जानकारी भी उन्होंने दी है, जबकि एक व्यक्ति लापता है। लापता व्यक्ति की तलाश युद्ध स्तर पर चलाई जा रही है। तो आपको बताते चले कि मंडी में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है और इस पर अब सीएम सुक्खू का बयान भी आया है। उन्होंने जिला मंडी के जेल रोड में बादल फटने की घटना पर दुख जाहिर किया है और उन्होंने बताया कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक शख्स जो अभी तक लापता है उसके लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिस तरह के हालात हैं ऐसे में राहत पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो मंडी हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन लगातार राहत बचाव के काम में जुटा हुआ और हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। जिस तरह से रात में बादल फटा है सुबह 4 बजे के टाइम और उसके बाद अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, घरों में मलबा एक तरह से घुस गया है। और तस्वीर आप देखिए, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। घरों में मलबा घुसा और लोग फंसकर रह गए घरों के अंदर। एक महिला जो घर के अंदर फंसी हुई थी उसे वहीं के मकामी लोगों ने रेस्क्यू किया है और बाहिफाजत उस महिला को एक तरह से निकाला गया है। ये तस्वीर आप देखिए, जेल रोड की ये तस्वीर है जहां जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला अपने घर में ही फंस कर रह गई थी क्योंकि इस घर में मलबा आ गया था अचानक और मलबा आने के बाद ये महिला फंस गई थी, उसे बाहर निकाला गया है। ये तस्वीर आप देखिए, खुशकिस्मत रही कि बाहिफाजत घर से बाहर निकली हैं और उनका रेस्क्यू किया गया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, तबाही की ये तस्वीरें, मुंह बोलती तस्वीरें। कितना ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। हालांकि 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन माली नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। गाड़ियां बुरी तरह से तबाह हुई हैं, लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। इसके अलावा रास्ते जगह जगह से टूट गए हैं और रास्तों में सिर्फ सैलाब का पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। तो 3 तस्वीरें, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको हिमाचल के मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। और इस बीच सीएम सुक्खू का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।